जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सन इन हिंदी में। मैं अभी और जीना चाहता हूँ। ये कथन किसी और के नहीं, विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग के थे, जो उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन के दिन कहे थे, जिसे सुन के दुनिया एक पल के लिए अचंभित सी रह गई। आइए आज हम इस प्रभावित वैज्ञानिक के प्रेरणादायक जीवन के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 फरवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड शहर, इंग्लैंड, यूके में हुआ था। इनके पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग तथा माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था और ये दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। इनके पिता फ्रैंक एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिकल रिसर्चर के रूप में तथा इनकी माता इजाबेल एक सचिव का काम किया करती थी। हॉकिंग की 2 छोटी बहनें हैं, जिनका नाम है फिलिपा और मैरी, और इनका एक दत्तक भाई एडवर्ड भी है और अभी इनका निवास यूनाइटेड किंगडम में है। जब हॉकिंग पैदा होने वाले थे तब उनका परिवार लंदन में था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण वो ऑक्सफोर्ड में आके बस गए। हॉकिंग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ट्रिनिटी हॉल, कैम्ब्रिज से पूरी की। फिर उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा सेंट एलाबान्स हाई स्कूल से ली। बचपन से ही स्टीफन गणित विषय में गहरी रुचि रखते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय गणित विषय न होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय से लेकर शुरू की और आगे जाके भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर की सलाह से उन्होंने अपने मनपसंद विषय गणित को ध्यान में रखकर कॉस्मोलॉजी विषय का चयन किया। अब उन्होंने सोचा कि वो आगे की पढ़ाई यानी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करेंगे और अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में जब उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया तो उनको कहा गया कि वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें फर्स्ट डिवीजन से पास होना होगा। इस तरह हॉकिंग मेहनत करने में जुट गए और आखिरकार उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1962 में दाखिला मिल गया। मगर अब यहाँ हॉकिंग के लिए एक तरफ से बहुत बुरा और एक तरफ से अच्छा समय शुरू हुआ। जब वो 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सबने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां ये पता लगा कि वो एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका नाम है न्यूरोन मोर्टार डिजीज। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने से मरीज घुट-घुट के मर जाता है। अपनी इसी बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और साल 1965 में उनकी मुलाकात नए साल के जश्न में जेन वाइल्ड से हुई। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद आ गए और उन्होंने शादी कर ली। विवाह के बाद हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था और वो स्टिक के सहारे चलते थे। अब हॉकिंग ने अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ता चला गया। धीरे धीरे उनका बायां हिस्सा भी बंद पड़ गया। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान न देकर अपनी विज्ञान की दुनिया पे ही ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हील चेयर की जरूरत हुई। उन्हें वो भी दे दी गई और उनकी चेयर तकनीकी रूप से काफी सुसज्जित थी। लोग यूं ही देखते चले गए और हॉकिंग मौत को मात पे मात देते रहे। उनकी इच्छा शक्ति ने मानो उन्हें मृत्युंजय बना दिया हो। इसी बीच हॉकिंग 3 बच्चों के पिता भी बने। यही कहा जा सकता है हॉकिंग सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हुए थे, ना कि मानसिक रूप से। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया और वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चले गए।
और दुनिया को दिखाते चले गए कि उनकी इच्छा शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता कभी कम नहीं आंकी जा सकती। उन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया और उनकी लिखी गई किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। सन 1995 में उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड ने उन्हें तलाक दे दिया और हॉकिंग की दूसरी शादी हुई इलियाना मेसन से, जिन्होंने उन्हें 2006 में तलाक दिया। पहली पत्नी से तलाक मिलने का कारण यह माना जाता है कि जेन एक धार्मिक स्त्री थी, जबकि हॉकिंग हमेशा से ही भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते थे, जिसके कारण दुनिया भर में हॉकिंग की काफी किरकिरी भी हुई थी। लेकिन इन सब से दूर हॉकिंग अपनी खोजों पे आगे बढ़ते गए और दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। हॉकिंग का IQ 160 है, जो किसी जीनियस से भी कहीं ज्यादा है। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की, जिसमें वो शारीरिक तौर पे फिट पाए गए। हॉकिंग को भौतिकी के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है और अभी तक का सफर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही जिया है। परंतु आज 14 मार्च 2018 को सुबह सुबह उनका निधन हो गया है। इस दुखद घटना को उनके परिवार ने साझा किया है। हम उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।